गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इसका ट्रेलर आपने देख लिया होगा एंड इसके ऊपर कई ब्रेकडाउन्स भी देख लिए होंगे। बट ये वीडियो सबसे अलग है क्योंकि हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेलर को। मतलब एवरी टाइटन, एवरी डिटेल, एवरी थ्योरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं इतना श्योर तो हूँ कि इस वीडियो से आप गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के पूरे ट्रेलर को आराम से समझ जाओगे, वो भी डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो एंड बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे हम इस चैनल से रिलेटेड या और भी कई मूवी से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, सब्सक्राइब उसे भी कर देना। नाउ एंजॉय। ट्रेलर की शुरुआत होती है कुछ प्लेन से जहाँ पे वो कहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि ये आइसलैंड जो हमें दिखता है, क्या ये सचमुच आइसलैंड है या कोई सीक्रेट बेस है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह कहीं इसमें भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन तो हमें देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर पाथ में कुछ पिलर को रखा है अंडर वाटर, मानो इन्होंने किसी टाइटन को ट्रैप करके रखा है यहाँ पे। तो क्या हमें गॉडजिला, कॉन्ग या स्कार किंग के अलावा भी कई टाइटन्स देखने को मिलने वाले हैं एंड कई पावरफुल। इसके ऊपर एक और थ्योरी है जिसमें हम ट्रेलर में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 3 पिरामिड्स दिखाई देते हैं। पिरामिड का रोल हमें काफी दिखा, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटी सी रेफरेंस दे रहे हैं कि विलन को ये किस तरह हराएंगे। मतलब ये छोटा वाला पिरामिड इस बेबी कॉन्ग को रिजेंबल कर रहा है, इनमें से ये बीच वाला कॉन्ग को एंड ये सबसे बड़ा वाला गॉडजिला को। ये तीनों मिलके स्कार किंग को इस मूवी के लास्ट में शायद हराने वाले हैं। समझ नहीं आया? चलो ढंग से समझाता हूँ। सिंपल थ्योरी ये है कि ये जो बेबी कॉन्ग है ये स्कार किंग का बेटा है, यानी इस मूवी के मेन विलन का। पहले लोग इसे कॉन्ग से रिजेंबल कर रहे थे बट ये दूर दूर तक नहीं होता। अब स्कार किंग का बेटा कॉन्ग के पास है, इसीलिए जब लास्ट में गॉडजिला और कॉन्ग उसे हराने की कोशिश करेंगे तो वो पहले उसे बीट नहीं कर पाएंगे एंड लास्ट में कॉन्ग उसके बेटे की हेल्प लेगा उसे बीट करने के लिए। वो उसे ट्रैप कर सकता है उसके बेटे के दम पे एंड हो सकता है उसका बेटा भी खुद चाहता हो कि उसका बाप मरे क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई हो। तो ओवरऑल ये पिरामिड्स हमें बता रहे हो कि मूवी का एंड किस तरह से होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कॉन्ग को जो कि होलो अर्थ से बाहर निकल रहा था एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली होलो अर्थ व्हीकल जो कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखा था उसकी हेल्प से ये निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम एक लाइट को नोटिस कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की ही थी। खैर यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली है वो है कॉन्ग की अपग्रेडेड आर्म। हो सकता है इंसानों ने उसके लिए बनाई हो या फिर एक और थ्योरी है जिसको हम ट्रेलर में आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि कॉन्ग यहाँ से बाहर निकल क्यों रहा है? होलो अर्थ में वो चला गया तो वापस आने की क्या जरूरत है? सिंपल सा रीजन है स्कार किंग। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो जब स्कार किंग रोर करता है तो उसके सामने बीच में कई ज्यादा लोग होते हैं। मतलब स्कार किंग भी होलो अर्थ से बाहर आ चुका है एंड लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और इसीलिए कॉन्ग सब लोगों को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे अर्थ में आ गया हो। एंड एक थ्योरी तो ये भी है कि कॉन्ग के साथ पहले भी उसकी फाइट होगी, जिस तरह गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग एंड गॉडजिला का फर्स्ट राउंड हुआ था, वैसे कॉन्ग एंड स्कार किंग का भी फर्स्ट राउंड होगा बट उसमें स्कार किंग बहुत बुरा हाल कर देगा कॉन्ग का। फिर ये इंसानी कॉन्ग को ठीक करेंगे एंड फिर उसे वो अपग्रेडेड ग्लव्स देंगे एंड उसके बाद कॉन्ग वापिस आएगा इससे फाइट करने के लिए। और इसी बात का एक छोटा सा प्रूफ भी है। अगर आप ट्रेलर के लास्ट में देखोगे तो गॉडजिला एंड कॉन्ग जब स्कार किंग से फाइट करने के लिए आते हैं तो कॉन्ग के पास उसका एक्स नहीं है, तो मे बी कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग के फर्स्ट इनकाउंटर में वो उसके एक्स को भी तोड़ देगा। इसीलिए बाद में इंसान उसे एक अपग्रेडेड आर्म देंगे ताकि वो स्कार किंग से बैटल कर सके। क्या लगता है आपको? और नेक्स्ट फ्रेम से तो ये थ्योरी कंप्लीट होती है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक हाथ को देखते हैं, यानी हाथ के निशान को जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्कार किंग का है क्योंकि कॉन्ग का हाथ इतना बड़ा नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की हो सकता है कॉन्ग एंड स्कार किंग के फर्स्ट राउंड की बैटल के ये निशान हो एंड कॉन्ग यहाँ से इनसे बिछड़ गया हो एंड ये सब अब कॉन्ग को ढूंढ रहे हैं। तो मेरे को तो 90% चांस ऐसा लग रहा है कि कॉन्ग एंड स्कार किंग का फर्स्ट राउंड तो डेफिनेटली होगा जिसमें स्कार किंग बहुत बुरा हाल करेगा कॉन्ग का। खैर आगे बढ़ते हैं। रुको, यहाँ पे सिर्फ एक हाथ थोड़ी ना है, एक और है जो कि आप साइड में देख सकते हो। मुझे ये अभी पता चला। देखो अगर आप इस हाथ को ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्ग के हाथ से रिजेंबल कर रहा है, मतलब इनकी फाइट तो डेफिनेटली हुई है। अब नेक्स्ट फ्रेम में कॉन्ग जंप मारता है होलो अर्थ के अंदर, बट अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब कॉन्ग के पास उसकी अपग्रेडेड आर्म नहीं है बट उसकी एक्स है, यानी कि ये वो सीन है जब इसकी और स्कार का फर्स्ट राउंड नहीं हुआ होगा। क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हम कॉन्ग को यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे आप पास में कई क्रिस्टल्स को नोटिस कर सकते हो एंड ट्रेलर के लास्ट पे गॉडजिला एंड कॉन्ग जब स्कार से फाइट कर रहे हैं तब भी यही क्रिस्टल्स हैं। मतलब यहीं पे इनकी फर्स्ट बैटल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग के पास उसका एक्स है तो ये उसे मारने गया होगा बट उसने कॉन्ग को ही पेल दिया
होगा, कॉन्ग से उसका एक्स छीना होगा एंड उसे मरने के लिए फेंक दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग के डिफरेंट स्कल्स है तो इस स्कार किंग ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ग्स को मारा होगा और उसे लगेगा कि ये भी मर जाएगा, लेकिन इंसान आएंगे हमेशा की तरह, कॉन्ग को बचाएंगे, उसे अपग्रेडेड आर्म देंगे एंड फाइट कंटिन्यू, जैसा कि हमें हर बार देखने को मिलता है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं द एंट्री ऑफ स्कार किंग। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करने वाली है। सबसे पहले तो रॉड के साथ इसके गले में गॉडजिला या कॉन्ग के पूर्वजों की हड्डियां हमें दिख रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग मान रहे हैं कि इसने उनके एंसेस्टर्स को मारा था तो उनकी हड्डियां शो ऑफ के लिए पहन ली है। एंड सेकेंड, इसकी आंखें हमें दिखाई देती हैं। पहली बार मैंने ये नोटिस नहीं किया था बट इस बार कर लिया कि अगर आप इसकी आंखों में जूम करोगे तो आपको एक पिंक शेड दिखाई देगी। मतलब ये वो वाला सीन है जहाँ पे गॉडजिला एंड कॉन्ग दोनों मिल के इससे बैटल करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके चेहरे पे खून भी लगा हुआ है और पिंक इसीलिए क्योंकि गॉडजिला हमें पिंक ही दिखने वाला है। खैर इसके नेक्स्ट सीन में हम कॉन्ग के साथ कई क्रिएचर्स को देखते हैं। ये बेसिकली इस मूवी के शुरुआत के सीन हो गए जहाँ पे मॉन्स्टरवर्स का होलो अर्थ एक्सप्लोर हो रहा होगा। यहाँ पे हमें वो उड़ने वाले क्रिएचर्स दिखते हैं जो कॉन्ग द स्कल आइलैंड में थे एंड कुछ नए क्रिएचर्स भी। अब नेक्स्ट फ्रेम जहाँ पे हमें होलो अर्थ के कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब इनके बारे में वैसे तो कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली कि ये कौन है, तो ये मूवी में ही एक्सप्लोर होते हुए हमें दिखेंगे, बट इनके साइड में हम कई पिरामिड्स को नोटिस कर सकते हैं एंड इस ट्रेलर के शुरुआत में भी हमने पिरामिड्स को देखा। तो अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं कॉन्ग की अपग्रेडेड आर्म इन्होंने अपग्रेड ना की हो एंड ये एकदम पिरामिड के नीचे रहते हो, और हो सकता है ये पिरामिड के वही लोग हो जिन्होंने पिरामिड का निर्माण किया हो एंड फिर होलो अर्थ को एक्सप्लोर करके मजे से यहाँ पे रह रहे हैं। अब ऐसा तो आई डोंट थिंक होगा, लेकिन अगर कॉन्ग की आर्म को इन्होंने अपग्रेड किया है तो कॉन्ग वहीं से निकलेगा जहाँ पे इनकी सिविलाइजेशन है, इसीलिए कॉन्ग सीधा निकला पिरामिड्स के पास। खैर इस पूरे ट्रेलर में हमने पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स कई जगह देखे, इवन लास्ट फाइट में भी हमें ये पीछे दिख रहे हैं। तो अब हो सकता है कि होलो अर्थ के ये लोग पिरामिड से रिजेंबल करते हो, आई डोंट थिंक होगा, लेकिन चलो देखते हैं। इसके बाद अब यहीं पे एक बहुत बड़े क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि आप भी देख सकते हो। ये बेसिकली एक सीढ़ी है, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे जाय भी दिखाई जाती है जो कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही है। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को लेके एंड पूरे सिनेरियो को लेके एक और बड़ी थ्योरी हमारे सामने आती है एंड वो है शिमू टाइटन की। अब जिन लोगों को शिमू के बारे में नहीं पता, ये फाउंडिंग टाइटन है। नहीं, एरन और यमीर की बात नहीं कर रहा मैं, ये फाउंडिंग टाइटन है टाइटन या मॉन्स्टरवर्स का। अगर आपको समझ नहीं आई तो फाउंडिंग टाइटन बेसिकली फर्स्ट टाइटन को कहा जाता है जिससे ही सब कुछ शुरू हुआ, एंड मॉन्स्टरवर्स में वो है शिमू जिसने ही सबको पावर दी एंड सब कुछ स्टार्ट किया। और इससे पहले में हमें शिमू के कई रेफरेंसेस मिल चुके हैं एंड मे बी जो इसकी ये टेल है ये भी रिजेंबल करती है किसी क्रिस्टल से, तो हो सकता है कि शिमू के कई रेफरेंसेस हमें देखने को मिले हों। और इस चीज को पक्का करती है ये बात जहाँ पे ये सब लोग भाग रहे होते हैं एंड यहाँ पे कुछ चीज गिरती है, लेकिन ये है क्या चीज? अगर आप इस पहली सी चीज को ध्यान से देखोगे तो ना ही ये गॉडजिला की हो सकती है, ना ही कॉन्ग की, एंड स्कार किंग के पास भी आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है। और मजे की बात यह है कि ये शार्प चीज रिजेंबल करती है शिमू की टेल से। शिमू की टेल भी ऑलमोस्ट ऐसी है, तो मे भी हमें ये टाइटन भी इस मूवी में देखने को मिले। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद शिमू इस मूवी का मेन विलन हो एंड स्कार किंग जस्ट टेम्परेरी हो, या फिर शिमू लास्ट पे गॉडजिला एंड कॉन्ग की हेल्प भी कर सकता है। और वैसे एक और सीन है जहाँ पे जाया इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि हमें पता है कि ये कॉन्ग से कम्युनिकेट कर रही है, तो यहाँ पे भी कॉन्ग ही हो जो कि फर्स्ट राउंड हार गया हो, तो ये उससे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मे भी ये स्कार किंग से कम्युनिकेट कर रही हो, उसे समझाने की कोशिश में लगी हो, या फिर तो यहाँ पे भी शिमू हो सकता है। देखो यार, मुझे पता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड में क्रिस्टल्स है, शार्प थिंग्स है, तो शिमू डेफिनेटली कुछ रेफरेंसेस दे रहे हैं हमें ये, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि स्कार किंग जब यहाँ पे लास्ट में रोर करता है तो ये इस बीच के पास होता है। साइड में हम वैसे घर को नोटिस कर सकते हैं जो घर हमें दिखे थे इस सीन में, तो डेफिनेटली स्कार किंग ने कुछ थ्रो किया हो इन लोगों के ऊपर एंड हम बेढंगी सी स्टोरी लिख रहे हैं। तो इसीलिए आप बताओ यार नीचे कमेंट में, आपको क्या लगता है कि हमें शिमू इस मूवी में दिखेगा या नहीं? क्या आगे बढ़ते हैं, गॉडजिला एंट्री। अब यहाँ पे पहली बात कि इसका कलर पिंक कैसे हो सकता है? क्या इसको कोई नई पावर्स मिली है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सिंपल सी बात तो यही है कि गॉडजिला काफी हाई एनर्जीज को एमिट करता है, इसीलिए जब उसकी ये एनर्जी कंबाइन होती है साइकोलॉजी के साथ तो उसको वो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है एंड उन्हीं में से एक पिंक है। और हो सकता है कि ये बर्फ के बाहर से निकला तो ये विंटर गॉडजिला के लिए एक रेफरेंस हो कि हाँ विंटर गॉडजिला है हमारे पास जो कि पिंक कलर से कंबाइन करता है। और अब लास्ट में फिर से वही सब कुछ आ गया, गॉडजिला एंड कॉन्ग हमें दिखते हैं बैटल करते हुए
रोर करते हुए स्कार किंग से फाइट करते हुए। स्कार किंग की एंट्री मतलब इसके गर्दन में बोन्स की एक चेन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसने एंसेस्टर्स ऑफ गॉडजिला एंड कॉन्ग को मारा होगा, वहीं से इसी मिली होगी। यानी लास्ट में ट्रेलर खत्म होने के बाद हम इस पूरी मूवी की स्टोरी को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मूवी की शुरुआत से ये होलो अर्थ को एक्सप्लोर करते हुए हमें दिखेंगे एंड हम भी डिफरेंट क्रिएचर से वार्तालाप कर पाएंगे। एंड फिर कॉन्ग को ये बात पता चलेगी कि इस होलो अर्थ को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, वो भी एविल वे में। एंड अपना हीरो तो रहा किंग कॉन्ग, तो डेफिनेटली वो उसे मारने के लिए जाएगा। जैसे ही इसकी और स्कार किंग की फर्स्ट बैटल होगी जिसमें स्कार किंग इसे बीट कर देगा, हमें खून के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। फिर स्कार किंग सोचेगा, अच्छा बेटे तुमने मुझे हराने के बारे में सोचा, उसे इंसानी दुनिया के बारे में पता चलेगा, होलो अर्थ से वो खुद ही बाहर आ जाएगा एंड फिर अर्थ के ऊपर भी अटैक कर देगा, जैसा वो यहाँ पे बीच में रोर कर रहा है। फिर हमें पता चलेगा कि कॉन्ग को वो अपग्रेडेड कर रहे हैं, एक्स को तो उसने तोड़ दिया, इसीलिए उसे अपग्रेडेड आर्म के साथ भेजा। पिरामिड्स के थ्रू कॉन्ग बाहर आया एंड इनका सेकंड राउंड शुरू हुआ। अब यहाँ पे गॉडजिला भी उससे मिलेगा एंड फिर गॉडजिला एंड कॉन्ग मिलके स्कार किंग का सफाया करेंगे। और आई थिंक यहाँ लास्ट में ही कॉन्ग उस बेबी कॉन्ग का भी यूज करेगा। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये पूरा बैटल होगा कहाँ। मतलब अगर स्कार किंग सचमुच अर्थ में आ चुका है तो क्या ये बैटल अर्थ में होगा या होलो अर्थ में, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में तो गॉडजिला एंड कॉन्ग होलो अर्थ में ही लग रहे हैं शायद। तो हो सकता है किसी रीजन से या कैसे भी करके वो स्कार किंग को होलो अर्थ में वापस फेंक दे एंड फिर वहीं पे उससे बैटल करे, क्योंकि गॉडजिला की एंट्री भी होलो अर्थ में कुछ इस तरह से होती है। मतलब ऐसे ही इन्होंने स्कार किंग के साथ किया होगा। तो अब लास्ट में ओवरऑल मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, सब बॉक्सेस को टिक कर दिया। मैंने अपनी कई थ्योरीज आपके साथ रखी, मैंने आपको कई हिडन डिटेल्स इस ट्रेलर की बता दी, मैंने आपको पूरी स्टोरी प्रिडिक्ट करके बता दी कि मूवी में हो क्या सकता है। अब लास्ट बचता है आपका ओपिनियन कि आपको क्या लगता है इस पूरे ट्रेलर को लेके। अगर आपके पास कोई और नई हिडन डिटेल है तो कमेंट में शेयर कर दो यार। एंड अभी भी दो चीजें तो मिस्ट्री बनी हुई है कि ट्रेलर के शुरुआत में जो प्लेन्स दिखे एंड यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में पिलर्स लगे हैं, इन्होंने किसको ट्रैप करके रखा है। एंड सेकंड कि क्या हमें शिमू इस मूवी में दिखने वाला है। फाउंडिंग टाइटन होगा तो मजा तो आएगा। और बाकी पता तो हमें 2024 की मूवी देखने के बाद ही लगेगा। भाई हम आउटरो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाय।